IBC 24 क्रिकेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया में है और बॉर्डर गावस्कर सीरीज चल रही है। पहला मुकाबला पर्थ में हुआ था, भारत ने उसको जीत लिया था। टेस्ट क्रिकेट की ये पूरी सीरीज है और एक तरफ रेड बॉल इस्तेमाल हो चुकी है और अब जो दूसरा मुकाबला होगा वो होगा एडिलेड में और होगा इस गेंद से, यानी कि पिंक बॉल टेस्ट है ये। अब पिंक बॉल टेस्ट है तो सबके मन में सवाल जरूर होगा कि इस बॉल से इस बॉल में रंग के अलावा क्या अंतर है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं कि पिंक बॉल से रेड बॉल किस तरीके से अलग होती है और इस बॉल से खेलना डिफिकल्ट ज़्यादा क्यों होता है। डे नाइट मैचेस के लिए पिंक बॉल को इस्तेमाल किया जाता है और एडिलेड में होने वाला मुकाबला डे नाइट टेस्ट मैच ही है। पिछली बॉर्डर गावस्कर सीरीज अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से याद होगा टीम इंडिया का 36 पर ऑल आउट होना। वो यही गेंद थी जिससे टीम इंडिया 36 पर ऑल आउट हुई थी। तो डिटेल में समझते हैं कि पिंक बॉल रेड बॉल से कैसे अलग होती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। देखिए, रेड लेदर बॉल तो आपने कई बार देखी होगी और हो सकता है कि आप इससे खेले भी। ये आम बॉल रहती है, यूजुअली इसी से टेस्ट क्रिकेट होता है, बट वेरिएशन लाने के लिए और टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डे नाइट वर्जन लॉन्च किया गया टेस्ट क्रिकेट का और उसमें इस्तेमाल ये वाली गेंद नहीं होती है, उसमें इस्तेमाल होती है ये वाली गेंद। ये SG कंपनी की गेंद है और आपको बता दूं कि ये वही गेंद है जिसको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो पहला टेस्ट मैच भारत में हुआ था उसके लिए तैयार किया गया था। यानी कि जो इस मैच के लिए गेंदें तैयार की गई थी उन गेंदों में से एक गेंद ये भी है और SG कंपनी ने ही इस गेंद को भेजा था। अब दोनों में डिफरेंस पर आए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, दोनों बॉल्स हैं और ये जो बॉल है रेड लेदर बॉल जो है, इसकी ये जो सीम है ये वाइट कलर की है और ये इसकी जो सीम है ये ब्लैक कलर की है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सबसे पहला तो। और ये जो सीम है ना जिससे बॉल में टांके लगाए जाते हैं, ये कॉटन थ्रेड रहता है रेड लेदर बॉल पर या फिर जो वाइट लेदर बॉल होती है उस पर। बट ये जो बॉल है, इस बॉल की ये जो सीम है ये बहुत ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि कॉटन के साथ साथ इसमें नायलॉन भी मिक्स रहता है, जिससे कि जब अगर ड्यू पड़े तो बॉल जा करके ख़राब ना हो। ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है ये पानी को उतना ना सोखे जितना ये वाला थ्रेड सोखेगा। तो एक डिफरेंस तो सबसे पहला ये हो गया कि दोनों की जो सीम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है। अब बात कर लेते हैं बॉल के सरफेस की। इसके कंपैरिजन में जो ये बॉल रहती है, आप इसको फील भी कर रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे, दोनों ही SG कंपनी की बॉल हैं, लेकिन इस बॉल पर जितना शाइन है उससे कहीं ज़्यादा शाइन इस बॉल पर दिखाई दे रहा है। दिख रहा होगा ना आपको, इस पे ज़्यादा शाइन दिखाई दे रहा है, यानी कि इस बॉल पर कंपैरिजन टू दिस ज़्यादा लेकर रहता है, इसको पॉलिश ज़्यादा किया जाता है। और एक पिगमेंट, ये जो पिंक कलर का है, ये नेचुरल कलर तो है नहीं, पिंक कलर का पिगमेंट देने के लिए इसमें थोड़ी सी इसको एक्स्ट्रा लेकर दिया जाता है जिससे कि बॉल इसके मुकाबले ज़्यादा शाइन करता है। अच्छा, जैसे ये बॉल की सरफेस रहती है, ये बॉल जब रफ होगी तो आप इस पर सलाइवा लगा करके, जो कि अब तो बैन हो चुका है, लेकिन स्वेट लगा करके इसको शाइन कर सकते हैं और ये शाइन होती है, जो कि रिवर्स स्विंग में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। बट इस बॉल में ऐसा नहीं होता है। ये बॉल सिर्फ एक तरफ से आप शाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो इसकी सरफेस है ये उस तरह से रफ नहीं होगी जैसी इसकी होती है, इसीलिए पिंक बॉल ज़्यादा लंबे समय तक हार्ड रहती है इन कंपैरिजन टू दिस वन। अब ये क्योंकि SG की बॉल है, बट वहाँ पर जो मैचेस होंगे वो हो रहे हैं कूकाबुरा बॉल से। ये बॉल हाथ से बनाई जाती है और कूकाबुरा की बॉल में जो वो भी हाथ से बनती है, लेकिन जो उसमें सिलाई होती है ना वो उसमें मशीन से की जाती है, इसलिए ये थोड़ी सी प्रोनाउंस्ड रहती है। कूकाबुरा बॉल की जो सीम रहती है वो थोड़ी सी दबी हुई रहती है और कुछ ओवर्स होने के बाद, यानी कि 10 से 15 ओवर अगर बल्लेबाज टिक जाए तो फिर उसके लिए बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। बट वो कूकाबुरा की पिंक बॉल में नहीं होगा। ये पिंक बॉल कूकाबुरा की जो रहेगी वो ठीक ऐसी ही रहेगी जैसी आपको ये दिखाई दे रही है। सीम इसमें आपको प्रोनाउंस्ड दिख रही होगी। ये जो ब्लैक थ्रेड आपको अलग से दिख रहा है ये उठा हुआ है और ये ऐसा ही रहेगा, जिससे होता ये है कि बॉल पिच पर पड़ने के बाद अगर सीम से लैंड होता है बॉल तो फिर सीम मूवमेंट होता है, जो कि ऑफ द पिच मूवमेंट जिसको कहा जाता है। तो ये
खास बात है इस पिंक लेदर बॉल में और इस रेड लेदर बॉल में। अब एक और डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बॉल पर एक्स्ट्रा पिगमेंट रहता है और इसमें एक्स्ट्रा लेकर रहता है। उसकी इस वजह से होता ये है कि ये बॉल जब हाथ पे आती है या जब बैट पर आएगी तो उतना हार्ड नहीं होती है जितना हार्ड ये बॉल होती है। ये बॉल हाथ में आते ही ऐसा लगता है कि भाई कोई पत्थर आपने पकड़ रखा हो, और सेम वो चीज़ होती है जब आप बैट से इसको खेलते हैं। तो कंपैरेटिवली रेड बॉल से ज़्यादा हार्ड होती है ये वाली बॉल। अब स्पिनर्स के लिए ये बॉल को ग्रिप करना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि स्पिनर्स यूजुअली बॉल को ग्रिप सीम से ही करते हैं। बट ये बॉल में कॉटन की सीम है, बट ये वाली जो बॉल है ना, इसमें कॉटन के साथ में नायलॉन मिक्स है। तो उससे होता ये है कि ग्रिप करने में बॉल को आसानी नहीं होती है, डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं स्पिनर्स। जब बॉल हाथ से रिलीज़ करते हैं तो गेंदबाजों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जिस जगह पर वो बॉल पिच कराना चाह रहे हैं उस जगह पर बॉल को पिच कराना। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं पिंक बॉल में और इस बॉल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो शाइन है वो अलग से दिखाई दे रही होगी। और ये यूजुअली तो पिंक बॉल इसको कहा जाता है, बट वो जो नियॉन कलर होता है ना, ये उस कलर की बनाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि नाइट में भी ये इस्तेमाल होती है और रात में ये कलर अलग से चमकता हुआ दिखाई देता है। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बल्लेबाजों को पिंक बॉल मैच में, वो ये है कि जब टोलाइट कंडीशंस आती हैं तब उनको बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि जब शाम हो रही होती है, जब ग्राउंड में धीरे धीरे लाइट्स ऑन होती हैं, क्योंकि सनलाइट कम होती है तो लाइट्स ऑन करना पड़ता है, उस समय इस बॉल को साइड करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है इसके। अब जब लाइट थोड़ी कम हो जाती है, जब रेड लेदर बॉल से मैच हो रहा होता है, तब तो एम्पायर्स जो हैं वो डे कॉल कर देते हैं, मैच उस दिन का ख़त्म हो जाता है। बट पिंक बॉल में लाइट्स क्योंकि साथ साथ ऑन होती है, तो ऐसे में इस बॉल को साइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एक और बात कर लेते हैं, दोनों बॉल्स के कंपैरिजन जब हम देख रहे हैं तो इस बॉल के साथ में रिवर्स स्विंग हो सकती है आसानी से, बट इस बॉल के साथ रिवर्स स्विंग नहीं हुई, क्योंकि लैकर जो है इसका वो उस तरह का नहीं है कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके। इस वजह से रिवर्स स्विंग इस बॉल के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज इस बॉल के साथ ये है कि जैसा वनडे क्रिकेट में लाइट्स जलने के बाद बॉल मूवमेंट करती है, स्विंग होती है, उसी तरीके से लाइट्स जलने के बाद अंडर द लाइट्स ये बॉल बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें बॉलर्स को मिलता है और बल्लेबाज को अंडर द लाइट्स इसे खेलना डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे रेड लेदर बॉल और पिंक लेदर बॉल के बीच में। मैंने आपको ये जो बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियोस। और आगे भी इस तरह के वीडियोस अगर आपको देखने हैं, क्रिकेट की डिटेल एनालिसिस अगर आपको देखना है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा। और मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है, प्लीज़ वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। क्रिकेट की चर्चा वहाँ पर भी होती रहेगी। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करेंगे कि जो पिंक बॉल आपको दिखाई दे रही है, पिछली बार भारत की जो शर्मनाक हार हुई थी, अब की बार ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो हार चली जाए और टीम इंडिया जो 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है, आगने वाले मुकाबले में टीम इंडिया उसको भी जीते और 2-0 की बढ़त भारत के पास हो जाए। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।